नर सेवा नारायण सेवा ही सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। इसी धर्म को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण कदम उठा रही हैं गोंडा विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 233 सुभाष मोहल्ले की भारतीय जनता पार्टी से कर्मठ निगम पार्षदा मनीषा आशीष पुनिया, जो इस मानव सेवा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही हैं। मनीषा आशीष पुनिया कई सालों से कई बार क्षेत्रीय जनता को अपने खर्चे पर वृंदावन की तीर्थ यात्रा कराकर मानव सेवा निभा रही हैं। निगम पार्षदा ने इस बार विधानसभा परिवर्तन हुंकार यात्रा के तहत 51 बसों द्वारा गोवर्धन वृंदावन की निःशुल्क यात्रा कराकर मानव सेवा में मील का पत्थर साबित किया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से महिला श्रद्धालुओं की ये अपार भीड़ इस बात की गवाह है कि भक्ति में ये लीन महिला श्रद्धालु इस हुंकार यात्रा में शामिल होकर एक नया मुकाम बना रही हैं और यह सब निगम पार्षदा मनीषा आशीष पुनिया के इस महत्वपूर्ण सहयोग से पूरा हो रहा है। इस भव्य तीर्थ यात्रा के आयोजन में पहुंचे मुख्य अतिथिगणों का मंच पर पटका पहनाकर भव्य स्वागत भी किया गया और मंच के माध्यम से इस यात्रा के बारे में प्रकाश भी डाला गया। भारतीय जनता पार्टी मनीषा आशीष पुनिया मैं हमारी बहुत ही प्यारी इस क्षेत्र की निगम पार्षद बहन मनीषा को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देती हूँ कि उसने विधानसभा परिवर्तन यात्रा, इसमें एक पंथ दो काज, भगवान के दर्शन करके गार भरनी है और निश्चित तौर पर दिल्ली को बिगाड़ने वाले, दिल्ली की सूरत को खराब करने वाले, दिल्ली की हवा को खराब करने वाले ये केजरीवाल नाम के शख्स, आम आदमी पार्टी, इसको झाड़ू लगानी है और दिल्ली से भगाना है। क्या आप कहते हैं कि दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल साहब फ्री दे रहे हैं, क्या ये यात्रा बीजेपी का वोट बैंक बन पाएगी? देखिए, दिल्ली के नागरिक कभी भी, आज तक का इतिहास है, वो कभी भी फ्री के कॉन्सेप्ट को मानते ही नहीं थे। लेकिन इन्होंने जो एंट्री करी वो एक इमोशनली एंट्री कि हम राजनीति का पैटर्न को बदलेंगे, हम युवाओं के लिए काम लाएंगे, महिलाओं को हुनर देंगे। लेकिन इन्होंने दिल्ली की महिलाओं को मजबूर कर दिया, बल्कि मजबूत करने का काम करना था। मजबूर बनाकर ये हंस रहे हैं, हम फ्री दे रहे हैं, आप दीजिए, लेकिन उनको सबल बनाइए, उनको हिम्मत दीजिए, ना कि उन्हें मजबूर करिए। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अंदर कोई भी एक ऐसा कार्य नहीं किया जिससे चाहे यहाँ के युवा, चाहे यहाँ के महिला, चाहे यहाँ के गरीब, कोई ये कह पाए कि हाँ हमें इससे लाभ हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहली बार देखने को मिला है आशीष पुनिया को, क्या कुछ कहना चाहिए? आशीष पुनिया को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आप सदैव प्रसन्न रहें, हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, स्वस्थ रहें और ऐसे ही हमारी बहनों के बीच जाकर काम करती रहें, उनके दुख सुख को बांटें, उनके साथ खड़ी रहें। ये अगर उनके दुख में खड़ी रहेंगी तो निश्चित तौर पर ये सारी बहनें इनके साथ खड़ी रहेंगी। जन्म दिवस अलग तरीके से मनाने की जो पहल की गई है, इसलिए की गई है क्योंकि हर सनातनी का ये धर्म है कि वो अपने धर्म का प्रचार करे। आज स्थिति ये आ गई है कि जहाँ हमारे बच्चे एजुकेटेड तो हो गए हैं लेकिन अपने रूट से दूर हो गए, तो ये एक प्रयास जिससे लोगों को जोड़ने का हमने प्रयास किया है। लोग कहते हैं कि हिंदू बंटता है, आज आप यहाँ देखेंगे कि हिंदू बटा हुआ नहीं है, हिंदू एक साथ है और एक साथ खड़ा है।
जब बात धर्म की आती है तो हर एक हिंदू क्षत्रिय और क्षत्राणी बन जाता है। इसका गवाह इतिहास रहा है। हिंदू सिर्फ एक धर्म नहीं है जो जातियों में बांटा हुआ है, ये हम सबके दिमाग में भरा गया भ्रम है। वास्तव में अगर आप संविधान उठाकर देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि वह व्यक्ति जो देश से प्रेम करता है, जो राष्ट्र से प्रेम करता है और जो सच्चा देशभक्त है वो हिंदू। ये कोई जाति या धर्म नहीं है, ये वास्तव में राष्ट्र से प्रेम करने वाले लोगों का एक नाम है जो कुछ लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से परिभाषित कर दिया। इस निःशुल्क तीर्थ यात्रा में 3100 लोग जा रहे हैं 51 बसों के माध्यम से। इस यात्रा में इनके भोजन की, आने जाने की, ठहरने की, दर्शन की संपूर्ण व्यवस्था की गई है। कहते हैं, व्यक्ति कहता है कि व्यवस्था हमने कराई है, पर मैं ये कहना चाहूंगी कि कराने वाले ठाकुर जी हैं। जब उनका आदेश होता है तो हम जैसे लोग निमित्त मात्र सेवक बनकर समक्ष आ जाते हैं और इस तरह का कार्य हमारे समाज में बहुत आवश्यक है ताकि छोटे से लेकर बुजुर्ग अपने धर्म से जुड़े। आज आप देखेंगे कि दिल्ली के जैसे हालात है, दिल्ली में जितना पोल्यूशन है, जितनी परेशानियां हैं, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है जिस कारण गरीबी भी बढ़ रही है। गरीबी रेखा अगर दिल्ली में देखा जाए तो बाकी राज्यों से काफी अधिक है, जिस कारण लोग अपने धर्म से नहीं जुड़ पाते, तीर्थ यात्रा पे नहीं जा पाते। तो एक छोटा सा प्रयास उन लोगों के लिए जो तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जा नहीं पाते। और मैं तो सभी से निवेदन करूंगी कि सभी सनातनी जो संपन्न है प्रभु की कृपा से वो इसे अपनाए और इस मार्ग पर चलकर यदि एक व्यक्ति भी तीर्थ धाम चला जाता है तो उसका 100 गुना फल मिलता है। आप कितना भी पैसा खर्च कर ले, लेकिन जब धर्म के राह पर आप 1 रुपया भी खर्च करते हैं तो उसका मूल्य 100 गुना। दिल्ली के लिए सबसे पहले तो एक भ्रष्ट सरकार से आजादी चाहिए, क्योंकि दिल्ली जो देश की राजधानी है, कभी गर्व का विषय हुआ करता था, आज दिल्ली को विश्व के पटल पर आप देखेंगे तो सबसे प्रदूषित राजधानी का तमगा मिल गया। सबसे ज्यादा गंदगी यहाँ पसरी हुई है, सांसें उखड़ रही है लोगों की, जो सरकार सिर्फ और सिर्फ विज्ञापनों पे करोड़ों रुपए खर्च कर देती है। यदि वो धरातल पर कुछ भी कार्य करती तो आज दिल्ली की ये दुर्दशा नहीं होती। तो ठाकुर जी हाथ जोड़कर मैं यही मांगना चाहूंगी और हर एक भक्त जो यहाँ बैठा है वो यही मांगना चाहेगा कि दिल्ली जहाँ हम निवास करते हैं प्रभु, ऐसे भ्रष्ट लोगों से उसे मुक्त कर दो ताकि दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार हो और जो ईमानदार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं ऐसे ही ईमानदार सीएम दिल्ली के बने। ये अच्छी बात है, सनातन धर्म में जागरूकता आ रही है और ये मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी बात है कि 51 बसों को ले जाना ये हल्की बात नहीं है, लेकिन भगवान ने प्रेरित किया है लोगों को, तो अपने क्षेत्र के हैं भक्तगण उनको ले जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, मैं बधाई देता हूँ। और विशेषकर मैं जन्मदिन के ऊपर जा रहे हैं और मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे यहीं से ही शुरुआत हो रही है। ये बस टर्मिनल है और वार्ड में आता है, तो मैं तो कह रहा हूँ इतने एक साथ भक्त बैठे हुए हैं, वो क्या चाहिए मेरे हाँ बिल्कुल, क्योंकि विधानसभा हमारी भारत विधानसभा पिछले 11 साल से ये समझ लो अनाथ इसलिए कहूंगा कि जो हमारे यहाँ का विधायक है, मंत्री भी है, उसके बावजूद इसका सुधार कुछ नहीं हुआ। सड़कें आज भी, मैं निगम पार्षद, निगम को मालूम है मुझे कितनी परेशानी होती है जब गलियां टूटी हुई है, सीवर का पानी सीवर का ओवरफ्लो है, पानी गंदा है। तो अब केवल हमारे यहाँ ड्रेन नंबर 52 है जो जाल लगा रखा है, पूरे में अंबार लगे हुए उसके नाले के अंदर, वो सफाई भी नहीं हो पाती क्योंकि जब जाल सारा बंद पड़ा हुआ है। तो मैं तो कहता हूँ भगवान इस बार वास्तव में परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। और जो लहार 3 महीने चल रही है वो अपने आप में वास्तव में ही काबिल तारीफ है। पब्लिक ने सोच लिया जिसके गोल्ड प्लेटेड होंगे शीश महल में 15 लगा सकते हैं, और मुख्यमंत्री वर्तमान में वो कह रही है कि मैं तो खड़ा रख के बैठी हुई हूँ। इसका मतलब मुख्यमंत्री इस लायक नहीं है कि वो राष्ट्रीय राजधानी
दिल्ली चला सके, तो ऐसा कोई फायदा नहीं रहने का, उसे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि एमसीडी में हम देख रहे हैं 2 साल से कमेटी नहीं बनी, क्यों नहीं बनी? जिनकी सोच ही नहीं है विकास के लिए, विनाश, केवल विनाश कर रहे हैं। क्योंकि उनका राजनीतिक फायदा यही है, जितने परेशान रहेंगे लोग बाग उतने केजरीवाल कहीं ना कहीं देखा जाए अरविंद केजरीवाल से प्रेरित है, उन्होंने यात्रा निकाली, तो ये मैंने कौन सी यात्रा निकाली है? हम तो रामनगर पूरी ट्रेन लेकर गए थे अयोध्या जी। ये सोच हमारी है, उनकी सोच तो ये है कि इनको केवल फ्री के चक्कर में फ्री पानी, हाफ बिजली के बिल, परसों झुग्गियों में निवास था हमारा। पूरी दिल्ली में ऐसी स्थिति आई थी कि हम लोग दिल्ली में रुके थे कि पीने के लिए पानी नहीं है। झुग्गी वाले बेचारे कैन ला रहे हैं पानी की, बिस्लरी की बोतलें ला रहे हैं, मिनरल वाटर पानी ला रहे हैं। अब समझे जहाँ 8,000 रुपए के बिल आए झुग्गी बस्तियों में, इन्होंने तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है दिल्ली का। मैं समझता हूँ कि अब इसे कुछ छुपाना पड़ेगा। हमारे यहाँ आपने सभी ने सनातन प्रेमियों ने श्रवण कुमार के बारे में सुना होगा। वो अपने माता पिता को कंधे में बिठा कर ले जाता है और यात्रा जो ये सनातन संस्कृति में निरंतर लंबे समय से चली आ रही है, उसी के बीच में हम भी बीच में यात्राएं कराते रहते हैं। पिछले महीने हमने वृंदावन की यात्रा कराई थी, तो कुछ जो माताएं 121 माताएं गई थी, उनसे बड़ा आशीष मिला, उनका आशीर्वाद मिला। तो उसी की आज एक रचना, उसका प्रभु के आशीर्वाद से 51 बसों के माध्यम से इन लोगों को आज गोवर्धन और वृंदावन की यात्रा पूर्ण होगी प्रभु के आशीर्वाद से। और ये परिवर्तन यात्रा है, ये यहाँ से संकल्प मुक्ति बीच के जा रहे हैं कि जब ये बिहारी जी से लौटेंगे तो ये आपका जो 2025 का चुनाव है, ये यात्रा उस चुनाव को यहाँ से बदल देगी। पूरे दिल्ली में यहाँ से भाजपा की गूंज शुरू होगी, तो दिल्ली में आगे तक जाएगी। और ये जो लोग जा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के 10 अभियान में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, और ये प्रभु श्री राम और बाकी बिहारी जी का आशीर्वाद लेकर आने वाले चुनाव में केजरीवाल सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ऐसा तो नहीं आशीष पुनिया चुनाव आ रहे हैं, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, जब मैं जिला अध्यक्ष था युवा मोर्चा का, तब भी मैं अपने साथियों के साथ वैष्णो देवी यात्रा पर उन्हें लेकर गया था। पिछले अभी 2 महीने पहले भी हम यात्रा पे ले गए थे, पिछले साल भी हम यात्रा पे ले गए थे। चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन जो धर्म है वो सदैव रहता है, जो भाव है वो सदैव रहता है। सनातन सदैव था, सदैव है, सदैव रहेगी। राजनीति करनी तो कोई केजरीवाल सरकार से सीखे कि 7 साल से पेंशन बंद पड़ी थी, तब तक इन्हें होश नहीं आया। ये 6 महीने पहले से 1000 पेंशन लोग शुरू कर रहे हैं। उन बुजुर्गों को क्या जिनकी बीच में मृत्यु हो गई, उन बुजुर्गों को क्या जिन्हें 7 वर्ष से पेंशन नहीं मिली। तो राजनीति करने वाले राजनीति करते हैं, धर्म का नाम लेते हैं। बटोगे का नारा यहाँ मंच से, बटोगे का नारा यहाँ से, ये तो पूरी दिल्ली नहीं पूरे देश देख रहा है कि ये तो साबित कर दिया है महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों ने कि बटोगे तो कटोगे, और ये हो रहा है। सबसे बड़ा संहार कहीं हुआ था तो 1948 में हुआ था, जब देश बटा था, तो 10 लाख से ज्यादा लोगों ने जान दी थी। तो बटेंगे तो कटेंगे, और मोदी जी का नारा है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आज इस सरकार को हर सनातनी स्वीकार कर रहा है, और ये नारा आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। जल्दी कमल मिलेगा, दिल्ली में सरकार बनने जा रही है। मैं दूंगा, और एक बहुत अच्छा आयोजन कार्यक्रम का किया गया है, उसके लिए साधुवाद, उनको बधाई के पात्र हैं। और जो धार्मिक कार्य आज ये करा गया है, यात्रा जो 51 बसों को यात्रा वृंदावन भेजा गया है, जो दिल्ली की सरकार के श्रवण कुमार कहलाने वाले थे, जो कार्य उनका था, आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बीड़ा उठाया है, क्योंकि वो हर किसी काम में विफल हो गए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि दिल्ली सरकार जो है इसमें किसी भी कार्य को चलाने में विफल है और दिल्ली सरकार चलाने लायक नहीं है। तो ऐसी टिप्पणी उच्च न्यायालय द्वारा भी की गई है, जिसके लिए आपको सब दिखता है कि केजरीवाल कोई भी पॉलिसी को दिल्ली में लागू नहीं कर पाए। राम मंदिर का निर्माण किया, राम मंदिर का निर्माण करने के चुनाव से पहले राम मंदिर का भी बीड़ा भाजपा ने उठाया था, और चुनाव के बाद भी हिंदुत्व की बात होगी, भाजपा तक पर खड़ी गई और सभी समाज के लिए कार्य करती है, मगर हिंदुत्व के लिए पहले खड़ी हुई। नहीं, राजनीतिक मंच से किसी कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है। तो तीर्थ जो जा रहे हैं उनकी बधाई के लिए यहाँ से फ्लैग ऑफ करने के लिए मंच लगाया है, इसमें कोई वोट मांगने की राजनीति नहीं की।
पार्षद मनीन्द्र पूनिया और आशीष पूनिया ने निकाली है बाबरपुर विधानसभा। निसंदेह ये धार्मिक, जो कि सनातन की पहचान है, जो हमारी पहचान है, वो निसंदेह इस देश को धरोहर है। इस देश की असली धरोहर सनातन है और जो बाबरपुर में अलग जगह है, इसका निसंदेह आने वाले विधानसभा चुनाव में फायदा होगा। और जो आप ये मान के चलें कि बाबरपुर से नई सोच दोबारा से उत्पन्न हुई है, तो सनातन के रूप में धार्मिक, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जितने माताएं बहनें, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी जा रहे हैं, श्रद्धालु जा रहे हैं, तो उन सबको मेरा साधुवाद। और उनसे मैं सिर्फ एक अपेक्षा करना चाहूंगा कि ये दिल्ली की भ्रष्टाचारी सरकार को अपने लिए, परिवार के लिए जो निसंदेह दुआ मांगे कि वो उनके परिवार में सुख समृद्धि रहे, लेकिन हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक जरूर ये कहे कि ये फरवरी में जो चुनाव हो, उससे इस सरकार से मुक्ति मिल सके। बटोगे कटोगे का नारा भी यहाँ। देखो, मेरा व्यक्तिगत जो है ये चीजें है कि सनातन में, धर्म क्योंकि ये आज पॉलिटिकल है, मैंने तो अपने मंच से भी कहा कि ये धार्मिक है। सभी श्रद्धालुओं को जय श्री राम, जय माता की, तो ये पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, तो मैं तो कोई राजनीतिक बात मैं नहीं करी है। लेकिन निसंदेह इसमें कोई बात नहीं है कि सब लोगों को एक रहना चाहिए, सब लोगों को जो है आपसी सौहार्द से, आपसी भाईचारे से रहना चाहिए। मेरा तो व्यक्तिगत यही कहना है। हमारे सुभाष मोहल्ला की नगर पालिका ये विकास के लिए नहीं, ये विनाश के लिए आए हैं। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर बैठी जितनी भी बहनें बैठी हैं, कोई यात्रा नहीं देखी। तीर्थ यात्रा तो करनी ही है। सरकार भी तीर्थ यात्रा हमें मनोबल बढ़ाती है। हम भगवान के सामने जाके शांत हो जाते हैं। मेरे भाई, आप पत्रकार हैं, हमारी शक्ति बढ़ जाती है। आप देखिए, शक्ति बढ़ाकर आने के बाद आपने एक ही काम करना है। दिल्ली के अंदर इस बैरूनियत को हटाने का काम यदि कोई करेगा, मेरी माताएं बहनें करेंगी। राजनीति उसको आप नहीं चाहते तो जरूर आते। मैं तो कहता हूँ हर राजनीतिक दल ऐसी यात्राएं कराएं, सबको दर्शन कराएं, निःशुल्क कराएं। ये मेरी सभी राजनीतिक दलों से प्रार्थना है, लेकिन ऐसा आयोजन कभी नहीं हुआ। बाकी बिहारी जी, मैं तो कहता हूँ हर उस व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण करें जो ऐसी धार्मिक यात्रा का आयोजन खुले दिल से, खुले मन से करे। परिवर्तन यात्रा भी आप इसको कह रहे हो, क्या परिवर्तन लाएगी? देखिए, दिल्ली में हम सरकार का प्रदूषण से बुजुर्गों का कम कर रहा है, स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट बंद कर रहा है, गाड़ियों को, जो लोग गाड़ियों की वजह से ये प्रदूषण नहीं है, ये प्रदूषण है पंजाब की पराली से, जिसमें आम आदमी की सरकार संलिप्त है। वो हर बार केंद्र सरकार को घेर करके ये कहती है कि हरियाणा की सरकार है। अरे हम तो कहते हैं कोई भी सरकार हो, आपने प्रदूषण पे पिछले 10 साल में क्या काम, दिल्ली में क्या काम किया है आपने प्रदूषण के लिए? लेकिन ये सरकार के काम पे कोई जू नहीं रेंगती है। केवल और केवल ये गंदा पानी पीने के लिए दिल्ली की जनता को मजबूर कर रहे हैं। प्रदूषण ये हमको नहीं, रहेंगे सभी तीर्थयात्रियों। मैं चाहता हूँ हर किसी की बातें, बिहारी जी, हर किसी की मनोकामना पूर्ण करें। जीत हार वो भी प्रभु जो मनोकामना है वो जरूर पूर्ण करें, ऐसा मेरा विश्वास। निरंकार यात्रा है जो बाबरपुर विधानसभा में निकाली जा रही है। उसमें आप सब देख सकते हैं जैसे कैसे कई हजारों की संख्या में यहाँ पे यात्री वृंदावन और गोवर्धन के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और यह परिवर्तन विधानसभा के साथ साथ पूरी दिल्ली में देखने को मिलेगा आपको। जब पूरी दिल्ली में परिवर्तन होगा तो भाजपा की सरकार बनेगी और केजरीवाल को उखाड़ फेंकने का काम परिवर्तन यात्रा ये आज से करेगी। जो परिवर्तन लोग चाहते हैं, जो कहते थे बिजली हाफ पानी माफ, आप देख लीजिए, आप कहते हजारों के बिल उन लोगों के आ रहे हैं। और इतनी भारी संख्या आप देखते हैं, जैसे हजारों की संख्या यहाँ बैठी है, आप देख रहे होंगे पीछे मेरे मातृशक्ति बैठी है। और ये मातृशक्ति ही केजरीवाल को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो
इन्होंने आज तक ये जो बिजली फ्री, पानी फ्री के लालच में जो एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दारू देने का काम किया है, इससे लोगों के घर बर्बाद हुए हैं। और जो लोगों में जो क्रोध है, जो गुस्सा है, उसमें आपको फरवरी में चुनाव में देखने को मिलेगा। और इस परिवर्तन के साथ हम दिल्ली में सरकार बनाने के कारण है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मनीषा का भी जन्म दिवस है। हाँ, तो भगवान को सुखी बनाए, अच्छा रखे, अच्छा काम करे, अच्छा शुभकामनाएं के लिए बताइए। बधाई हो मनीषा जी को, और भगवान करें खूब तरक्की करें, देश का नाम रोशन करें, मोदी जी के लिए कार्य करते रहें। और हम मोदी जी के साथ दिल्ली के लिए, जी दिल्ली के लिए मांगना चाह रहे हैं कि दिल्ली में भाजपा सरकार आए, दिल्ली में भाजपा सरकार बननी चाहिए, मोदी सरकार बननी चाहिए दिल्ली में। पानी से छुटकारा, पानी बिजली लाइट क्या बंद होना चाहिए। लेने के लिए तैयार हैं हम, बस में भी टिकट लेने के लिए तैयार है, लेकिन केजरीवाल सरकार नहीं नहीं और नहीं। केजरीवाल भी तो यात्रा पे ले जाते हैं जी, यात्रा की हमें यात्रा का लालच नहीं है, यात्रा ना ले जाए, कोई भी ना ले जाए, लेकिन देश तो सुरक्षित चाहिए ना, देश सुरक्षित चाहिए बस हमें, और कुछ नहीं चाहिए हमें। कोई यात्रा का लालच नहीं, यात्रा तो प्रभु ने कृपा करेंगे तो बुलाएंगे, वो खुद बुला लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी ले जाए या फिर केजरीवाल ले जाए या हाथ वाला ले जाए, नहीं, हमें देश सुरक्षित चाहिए। हमें घर में भले यात्रा पे जा रही है। हाँ जी, यात्रा पर जा रहे हैं, तो क्या शुभकामनाएं ये जा रहे हैं शुभकामना दिल्ली के लिए। नहीं चाहिए, पानी की परेशानी है, वैसे अब मेरा तो बहू ने दे दिया।